नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को किया नमन। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, सोनप्रयाग के आगे रास्ता क्षतिग्रस्त होने से गौरीकुंड में रोकी गई यात्रा। एसडीआरएफ ने 100 यात्रियों को सुरक्षित पार कराया। और अब बांध परियोजनाओं को बांध से पानी छोड़ने से पूर्व देनी होगी जिला प्रशासन को जानकारी। नदी के जल स्तर और रियल टाइम डेटा होगा शेयर। और अब समाचार विस्तार से। पूरे देश में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारत के वीर सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को इस अवसर पर बधाई देते हुए लिखा कि कारगिल विजय दिवस मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों की अद्वितीय वीरता और साहस की याद दिलाता है। उन्होंने लिखा, यह अवसर हमें उन साहसी वीरों को याद दिलाता है जिन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम उनके साहस को नमन करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध के वीरों की अतुलनीय बहादुरी को याद करते हुए कहा, कारगिल विजय दिवस पर मैं उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने दुर्गम और कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र की रक्षा के लिए अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। उनका बलिदान भारतीय सशस्त्र बलों के अडिग संकल्प का कालातीत प्रमाण है। भारत हमेशा उनका ऋणी रहेगा। प्रदेश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहीदों को याद किया जा रहा है और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज देहरादून में कारगिल शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और यहां के वीर सपूत भारत माता की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। इस मौके पर उन्होंने चमोली और नैनीताल में पूर्व सैनिक विश्राम गृह खोलने की घोषणा की। साथ ही कहा कि उपनल के माध्यम से 50% पूर्व सैनिक और 50% सिविलियंस को नौकरी के लिए विदेश भेजा जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए डीडी न्यूज संवाददाता मोनू हमारे साथ जुड़ रही हैं। मोनू, ये बताइए कि कारगिल विजय दिवस के मौके पर क्या कुछ घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने? जी बिल्कुल, देखिए, कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के सैनिकों ने, वीर सपूतों ने एक अहम रोल अदा किया था। अपने प्राणों को भी न्यौछावर किया था। भले ही ये उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश हो, लेकिन आपको बता दें कि इसको देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग हर घर से सैनिक जो है देश सेवा में लगा हुआ है। और आज इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इसी के साथ सैनिकों के लिए कुछ घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि चमोली में ईसीएचएस और पूर्व सैनिक विश्राम गृह खोला जाएगा, तो वहीं नैनीताल में भी पूर्व सैनिक विश्राम गृह खोला जाएगा। जी मोनू, ये बताइए कि नौकरी के लिए विदेश भेजे जाने के संदर्भ में जो घोषणा की गई है उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, जो हमारे प्रदेश के मुखिया है पुष्कर सिंह धामी जी, ये भी एक सैनिक परिवार से आते हैं। वहीं अगर राज्यपाल की बात करें तो वह भी एक सैनिक रहे हैं और उन्होंने अहम रोल अदा किया है, लेफ्टिनेंट जनरल का रोल अदा किया है। तो आपको बता दें कि सैनिकों के लिए सरकार लगातार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, कार्य कर रही है। और उनका मानना है कि एक सैनिक रिटायर्ड होने के बाद भी बहुत कुछ कर सकता है। उसके अंदर साहस, समर्पण और वो काम करने की क्षमता होती है जो
हर किसी के अंदर नहीं होती, इसीलिए रिटायर्ड के बाद भी से जो हमारी सरकार है उनको मौका दे रही है ताकि वो देश के साथ साथ विदेश में भी जाकर नौकरी कर सके, उनकी आर्थिकी मजबूत हो सके और वे अपने आप को दिखा सके कि वो किसी से कम नहीं है। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोनू। कारगिल विजय दिवस के मौके पर नैनीताल जिले में भी देश के वीर सपूतों को याद किया गया। इस मौके पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी, जिनमें 5 सैनिक नैनीताल जनपद के थे। इस मौके पर आयोजित सभा में नैनीताल के अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय ने शहीदों को याद कर बताया कि उत्तराखंड के सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा। हमारे देश के कुल 527 बलिदान दिए थे, शहीद हुए थे हमारे जवान, जिसमें से कुल 75 जो है हमारे उत्तराखंड राज्य से थे और यहाँ पे नैनीताल जनपद से 5 लोग थे। तो उनको, उनके जो बलिदान है, उनका जो त्याग है, उनके परिवार के द्वारा जो है उनको खो करके जो विषम स्थिति पाई गई है, उसको याद करने के लिए उनको हम एक श्रद्धांजलि आयोजन करते हैं। वहीं इस मौके पर पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री व सांसद अजय भट्ट ने कारगिल शहीदों की याद में शहीद पार्क में बने स्मृति दीवार पर पुष्प चक्र अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में हमारी सेना ने कठिन भौगोलिक बाधाओं और प्रतिकूल मौसम का सामना करते हुए राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में अपनी असाधारण वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और संकल्प का परिचय दिया और विजय प्राप्त की। हर सुविधा हम अपने सैनिकों को देने के लिए तैयार हैं। आज हम सैनिकों की वजह से अच्छी तरह से सो पा रहे हैं, क्योंकि जागते रहो का हर समय जो नारा आह्वान है वो बर्फ में गुजरते हुए, बर्फ में डूबते हुए भी हमारे सैनिक वहां पर पहरा दे रहे हैं। मैं सबको श्रद्धांजलि देता हूं, उन माता पिताओं को भी श्रद्धांजलि जो नहीं रहे और जो जीवित हैं उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसे पुत्रों को पैदा किया। ये वीर प्रसूता माताओं को भी मेरा प्रणाम है। वहीं कारगिल युद्ध में शहीद हुए मोहन सिंह की पत्नी वीरांगना उमा देवी ने बताया कि जब तक हमारे सैनिक देश की सीमा में डटे हैं, तब तक हमारा देश सुरक्षित रहेगा। 7 जुलाई 1999 को मेरे पति ने शहादत दी। सेना मेडल से उनको नवाजा गया। उन्हें बहुत, हमें गर्व है कि मेरे पति मतलब देश के काम आए। हमारा भारत सुरक्षित रहेगा तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। केदारनाथ यात्रा मार्ग एक बार फिर भूस्खलन की चपेट में आ गया है। आज सुबह सोनप्रयाग के आगे भारी भूस्खलन के कारण यात्रा मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा को गौरीकुंड में अस्थायी रूप से रोक दिया है। आपको बता दें कि घटना की सूचना पर एसडीआरएफ पोस्ट सोनप्रयाग से एक टीम उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मार्ग के ऊपर फंसे करीब 100 यात्रियों को सुरक्षित पार कराया गया। एसडीआरएफ टीम वैकल्पिक मार्ग बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर कर रही है। इस वक्त एसडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन बारिश और पहाड़ी ढलानों से मलबा गिरने के कारण स्थिति अभी संवेदनशील बनी हुई है। प्रशासन यात्रियों से अपील कर रहा है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और गौरीकुंड से आगे की यात्रा के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। प्रदेश सरकार ने सभी बांध परियोजनाओं को निर्देश दिए हैं कि जब भी बांध से पानी छोड़ें तो उसकी सूचना संबंधित जिला प्रशासन के साथ राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र को देनी होगी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में राज्य की सभी प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बांध से पानी छोड़ने से पहले यह भी स्पष्ट करना होगा कि छोड़ा गया पानी कितने समय में किन क्षेत्रों तक पहुंचेगा और वहां क्या प्रभाव हो सकता है, ताकि आमजन को समय से सतर्क किया जा सके। उन्होंने कहा कि नदी जल स्तर और डिस्चार्ज डेटा को भी साझा किया जाए, ताकि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के माध्यम से जल स्तर की निगरानी की जा सके। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने सिंचाई विभाग को बाढ़ प्रबंधन पर एक समग्र एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चमोली के विरही के निकट एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन चालक ने अचानक नियंत्रण खोया और वाहन सड़क पर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार लोग 28 जुलाई को होने वाले मतदान में भाग लेने के लिए अपने घर जा रहे थे। दुर्घटनाग्रस्त वाहन में 10 लोग सवार थे। सभी लोग पेरी नंदानगर घाट के रहने वाले थे।
और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।